बेकाल ताल, the frozen lake, it's partially frozen. शेषनाग ने उस पुजारी को 3 वरदान दी। कैमरामैन गिर गया गाइस, कैमरामैन गिर गया। गो गाइस, बहुत ही खतरनाक झाड़ियों के बीच से आना पड़ रहा है मुझे। कैसे लग रहा है आपको इतने लोगों को लाते हुए, खतरे में डालते हुए? खतरे में मैंने डाला। यही है वो, देखिए। तो गाइस, यहाँ से हम निकल रहे हैं बेकाल ताल के लिए ऊपर, और वहाँ पे हमारा क्रू वेट कर रहा है। लेट्स गो। दिस इज द होल कैंप साइट, वेरी ब्यूटीफुल। मूविंग हेड टू बेकाल ताल। सो दिस इज सम ताल ओवर हियर, और यहाँ से ये बेकाल ताल है ऊपर की तरफ। 200 मीटर स्ट्रेच। वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक, बेकाल ताल लेक। देखते हैं, 200 मीटर था जहाँ पे कैंप साइट है, वहाँ से एज सिमिलर एज जूड़ा का तालाब, वहाँ पे भी ऐसा ही है। एंड द सन इज अबाउट टू सेट। हाँ, लेफ्ट जाओ और वहाँ से नीचे आ जाओ। एंड दिस इज द ब्लैक आइस, द सेटल्ड आइस आई वाज टॉकिंग अबाउट, वेरी स्लिपरी। सेम कंडीशन इज देयर, अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर, एंड इस वजह से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करने के लिए। Quite an adventure here. No, no, give your one hand to me, no? Ah, it's fine, it's fine. It's becoming quite difficult for the people to move ahead on this dry ice, black ice. पहुंच गए हैं। All are here. Guys, we are in Manali. भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। Hi guys. अरे ऐसे कहाँ निकलते हो? चल आशीष भाई, बाबा मजा नहीं आ रहा भाई, मजा सा नहीं आया। आईफा देखो, आईफा वर्ड मारा। वेलकम टू माउंटेन। ए, नेक को पानी में डालते हैं। दो पे डाल रहे हैं। चल आशीष भाई। बाल्टी। And ये है बेकाल ताल, the frozen lake. It's partially frozen. बेकाल ताल, या आंखें बंद हो गया। कैसे लग रहा है आपको इतने लोगों को लाते हुए, खतरे में डालते हुए? खतरे में मैंने डाला। यही है वो, देखिए। अरे रुक जा वीडियो बनाने में। हाँ ना, उसकी वीडियो बनाओ। बना जल्दी से। भाई आ जाओ। मैं नहीं आ रही। अरे आ जाओ। ठंड लग जाएगी, ठंड। जाओ जाओ, तुम्हारे आगे 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 आगे। मैं प्रथा। अरे अरे अरे। भाई फोन। अरे भाई क्या करते हो? गो। बस चल चलो, अबे गिर जाओगे। अरे नीचे से ऊपर आएंगे। कैमरामैन गिर गया गाइस, कैमरामैन गिर गया। और यहाँ पे मंदिर है, और ट्रैकर्स आ रहे हैं, ट्रैकर्स, पीरो ट्रैकर्स। वही तो चाहिए मुझे, कौन गिर रहा है जल्दी बताओ। सो वी बोथ आर, बाकी टीम आगे चली गई एंड वी आर जस्ट बिहाइंड, और हम यहाँ से जा रहे हैं सनसेट पॉइंट के लिए। और ये है आपकी बेकाल ताल, बहुत ही बड़ा ताल है ये, देख सकते हैं। हाफ पार्शियली इट्स फ्रोजन, इट्स बिगर देन जूडा का तालाब। देखिए, दुर्घटना घटी एंड आप नहाते हुए नजर आएंगे आप। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से आप ट्रैक के लिए जाते हैं। चलो चलो मैम, चलो। ये कौन सी जगह है? बेकाल ताल लेक। ठीक है, ये बेकल ताल है। यहाँ पे जो मंदिर दिखा, मंदिर तो ये यहाँ पे शेषनाग की मंदिर है।
यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं यहाँ पे शेषनाग की पूजा करते हैं। तो बहुत पहले, ये आज की भी नहीं है, 1600 ईस्वी की है ये बातें, तो बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे एक पुजारी थे जो रोज़ यहाँ पे पूजा करने आते थे। तो वो यहीं नीचे गांव के थे। वो यहाँ पे 12 महीने हमेशा यहाँ पे वो नंगे पाँव आते थे और यहाँ पे पूजा करके पूजा करके वो चले जाते थे। हमेशा वही करते थे। एक जग में वो दूध लेके आते थे शेषनाग को चराने के लिए। तो वो ऐसे कंटिन्यू करते थे। तो वहाँ फिर उससे शेषनाग बहुत खुश हो गया। तो उसने शेषनाग ने उस पुजारी को 3 वरदान दी कि बोला कि एक तो, क्योंकि जो पुजारी था उसकी जो फैमिली कंडीशन था वो बहुत गंदा था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, घर बार कुछ भी नहीं था। तो उसने शेषनाग ने उस पंडित जी को 3 वरदान दिए कि एक बोला कि तू जिस चीज़ को भी छुएगा वो सोने चांदी में बदल जाएगा, ठीक है। दूसरा बोला कि जब यहाँ से तू अपने घर को जाएगा पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है, चाहे किसी चीज़ की भी आवाज़ आए पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और तीसरा था कि घर जाने के बाद अगर कोई भी पूछे किसी को भी ये बातें नहीं बतानी है, ठीक है। तो उसने ऐसा वरदान दिया। तो वो यहाँ से चलने स्टार्ट किया उसने। तो उसके पीछे बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, ढोल नगारे ये सब बहुत चीज़ें की आवाज़ आ रही थी। तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ वो। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो जो उसके पीछे जिस चीज़ की आवाज़ आ रही थी तो वो सब पत्थर पेड़ पौधे में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो उसके बाद घर गया वो। वैसे 3-4 दिन से वो लापता था, यहाँ पे आ गया था वो, ठीक है। तो जब वो घर में पहुंचा तो वैसे उसने अपनी मम्मी अपनी फैमिली को तो झूठ बोला कि मैं 2-3 दिन यहाँ था ये सो। तो उसने अपनी वाइफ को झूठ नहीं बोला, ठीक है। तो अपनी वाइफ को उसने सब कुछ बोला और उसकी डेथ हो गई वहीं पे। तो उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है बीच में, यस मैम। तो जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन वो जो जिस लोटे में वो दूध लेके यहाँ पे आता था तो वो ऐसा बन गया उस दिन से जैसा। हाँ, ये बीच में। तो बोलते हैं ये हमेशा सेंटर में रहता है। अभी तो ये पानी इसमें कम हो गया तो किनारे पे लग रहा है। वैसे ये ऊपर जो ये पानी है ऊपर यहाँ तक है स्टार्ट, ठीक है, यहाँ तक। तो हमेशा ये अभी वहाँ जब हम उधर से जाएंगे तो आप देखना ये सेंटर में दिखता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि पानी में कोई भी चीज़ ऐसा सूखा नहीं होता है, वो सड़ जाता है। तो वो अभी भी है वो। तो शायद ये स्टोरी सच भी हो सकती है। ये चारों तरफ से देखोगे तो आपको सेंटर दिखेगा। अभी वहाँ से देखना आपको वो सेंटर में दिखेंगे, ठीक है। तो इसकी यही स्टोरी है, हमने भी किसी से सुन रखा है। तो जब पानी ऊपर आता है तो वो भी ऊपर आ जाता है? नहीं, वो हमेशा ऐसे दिखेगा वो सेम उतना ही है। और ये इसकी जो गहराई है अभी तक किसी को पता नहीं है इसकी गहराई। अभी शायद एक फॉरेनर आया था यहाँ पे, आई थी शायद, लड़की थी वो। तो वो उसने इसकी गहराई जांच करने के लिए इसके अंदर से वो दूसरे गांव में निकल गया। कौन सा गांव था नीचे, कौन सा गांव है? रतगांव गांव है। हाँ, रतगांव में। अच्छा, तो इसका नीचे का जो सुरंग है वो रतगांव में नीचे गांव में आता है। तो अभी तक इसकी गहराई किसी को पता नहीं है। और तीसरा सोने वाला वरदान वो नहीं हुआ? उसने सोने का नहीं बनाया कुछ? बचा गया इंसान रानी तो लालची आदमी। ठीक है। जो अभी भी शायद बोलते हैं कि जो अभी भी जो आते हैं यहाँ अभी भी नंगे पाँव आते हैं। अभी बहुत सारे लोग देखते हैं उनको, शायद बोलते हैं उनकी ही फैमिली के कोई अभी भी आते हैं यहाँ पे पूजा करके चले जाते हैं। शायद बहुत लोग उन्हें देख रखे हमारे ट्रैक में, तो बहुत लोग देखते हैं उनको, पर मैंने तो नहीं देखा। वो अभी भी नंगे पाँव आते, नंगे पाँव जाते, बोलते हैं कि उन्हीं की फैमिली के हैं वो। अब तो आवाजें नहीं आती। नहीं, यहाँ पे एक बार पूजा होती है जन्माष्टमी को। अच्छा। यहाँ पे लोकल कल्चर में जन्माष्टमी यहाँ पे मेला लगता है। जहाँ पे हमारा भी कैंप साइड है, तो यहाँ पे लोकल जो कल्चर है वो सब कुछ कन्वर्ट, गांव के बहुत सारे दूर के लोग भी आते हैं। तो उसमें ये क्या करते हैं कि छोटी छोटी सौंफ या कुछ जलेबी मेला टाइप के जो गाँव और जंगलों के बीच से जा रहे हैं हम, बहुत ही खतरनाक रास्ता। सो वी आर एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट एंड हमने एक अच्छी सी स्टोरी सुनी अभी अबाउट द बेकल ताल। एंड इस लोटे की बात हो रही थी जो बीच में रह गया है, देख सकते हो आपको। एंड इट वाज रियली इंस्पायरिंग कि वाइफ को कुछ नहीं बताना चाहिए, अपनी बीवी को कुछ न बताएं वरना आप सोने चांदी से सोना चांदी से सच सकते थे, हाथ धो सकते, बट हाथ धो। सो गाइस, हम हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पे। बहुत ही अंधेरा हो चुका है और लगता है बारिश आने वाली है।
यहाँ पर जंगली जानवरों की आवाज़ भी शुरू हो गई है एंड इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। बर्फ़ देख के हमारी वाट लग चुकी है, इतनी बर्फ़ हमने जीवन में कभी नहीं देखी और धीरे धीरे तापमान कम हो जाएगा। सनसेट दिखाओ उधर, सनसेट। ड्रोन शॉट बड़ा ड्रोन भाई, कितनी हाइट पे चले गए ड्रोन? मैं दिखाता हूँ। इतनी हाइट। चलो ड्रोन शॉट आएगा। ये भाई अलग ही कुछ अपने अलग के रास्ते से आ रहे हैं। रास्ता खत्म हो गया, अब रास्ता खत्म हो गया इनके लिए, खाई है नीचे, ये यहाँ से आ रहे हैं स्ट्रगल करते हुए। बांझ है यहाँ पे गाइस, बहुत ही खतरनाक झाड़ियों के बीच से आना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे टेम्परेचर भी गिर गया है, माइनस से नीचे चला गया है यहाँ पे टेम्परेचर। अब इनकी नियत ही खराब है तो क्या कर सकता है कोई। और झाड़ियों के पीछे पता नहीं क्या वहाँ करने जा दूर रहे मुझे लग रहा है कि कोई जानवर है। चलिए देखते चलिए हैं। जानवर को पकड़ने चलते। ऊपर मत कर। नहीं कर रहा, जाओ तो सही। भगवान अरे गाइस इस बार इसके ज्यादा व्यूज आएंगे, देखो कितने सब्सक्राइबर्स इसके भाई, प्रमोशन आ रहे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 नहीं भैया, आस्था चैनल के एक भजन सुने हैं। कभी राम बन गए, कभी श्याम बन गए, चले आना प्रभु जी चले आना। ये गलत चैनल देख रहे हो तुम आजकल। और हमारा ये एपिसोड इसी तरह ख़त्म होता है और कल आप हमारा एपिसोड में दिखेंगे तिलांडी टॉप, जहाँ से आपको सारी की सारी पीक्स दिखती हैं और जो कि बहुत ही खूबसूरत उन्होंने है। सो बने रहिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।